तांत्रिक देश है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपनी बात प्रदर्शन करते हुए रखना चाहते हैं तो अधिकार है। लेकिन ऐसे में पुलिस की ये जो हरकत है वाकई में ये शर्मसार करने वाली है अगर इस तरह से उठा कर ले गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, पहले एक बार आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भले ही इन्हें हिरासत में लिया गया हो लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। और इसी के साथ ये मांग करे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी आप नारे लगाते हुए सुन सकते हैं। वहीं ये भी अब तक एक जानकारी मिल रही है जैसे कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एक कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी में कुछ चोटें आई हैं, मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन अपनी मांगों को लेकर कई सारी मांगों पर जो है सहमति बनती हुई भी दिखाई दी, लेकिन ऐसी भी मांग सामने आई जिस पर सहमति नहीं कि देवर को नौकरी दिलाने वाली बात पर। विष्णु मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, लेकिन जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें अधिकार है कि आप अपनी बात को अपने तरीके से रख सकते हैं और ऐसे में पुलिस अगर इन्हें उठाकर लेकर जाती है तो वाकई में शर्मसार करने वाला है। विष्णु, क्या आप तक आवाज आ रही है? थोड़ी तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट रहा है, लेकिन इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जो हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे के साथ नारे लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर और इसी के साथ मौके पर हापाधापी की स्थिति देखने को मिल रही है, हापाधापी की। और ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह जो है ये भी कहा जा रहा है कि वीरांगनाओं को उनके घर पर पहुंचाया गया है, लेकिन इस तरीके से जब किसी को पता ही ना चले तड़के 3 बजे इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया जब धरने पर बैठी हुई थी। और कल ये भी देखा गया था एक वीरांगना बेहोश हो गई और एक के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी मांगे कर रही थी और उनका ये भी कहना था चाहे जान चली जाए लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और उनकी मांगे लगभग पूरी होती हुई दिखाई दी। प्रताप सिंह खाचरियावास भी गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, तो भी बात बनती हुई दिखाई दी, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि बात बिगड़ गई। वहीं पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था उन पर भी कार्रवाई की मांग की गई। तो वही ये भी देखा गया कि देवर को नौकरी दिलाने वाली मांग, जिस पर मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके साफ कहा और ये जाहिर तौर पर इस पर विचार करने वाली बात भी है। अगर किसी परिजन को आज नौकरी दे देते हैं तो कल जब बच्चे बालिग होंगे तब उनका क्या होगा, तो ये सोचने वाली बात है। इसको लेकर वीरांगनाओं को समझाने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना था कि नौकरी हमारे पति की है, हम किसी को भी दें, ये हम सोचेंगे, हमारा मैटर है। लेकिन यहाँ पर सीएम ने ये भी क्लियर किया कि अगर एक मामले में ऐसा करेंगे तो दूसरे मामलों में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। विष्णु, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो विष्णु से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। वहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी हैं और जब तड़के 3 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तब सांसद उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। विष्णु, क्या आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है खुशबू। और जो कि लगातार यहाँ पर अंदर बंद है समर्थक और इन समर्थकों से मिलने सांसद मीणा यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद लगातार यहाँ पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तरह से छावनी बना दी जा रही है क्योंकि अगर समर्थक ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को ले। दूसरी ओर सांसद मीणा का आरोप भी है कि यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ पसलियों में चोटें आई है। जब वहाँ उन्हें धरने से हटाया गया तो उनके यहाँ चोट लगी है उस पर। तो ये है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि यहाँ लगातार पुलिस बल तैनात है, किसी को मिलने जाता। हालांकि सांसद मीणा मिलकर जी विष्णु, तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, सलाखों के पीछे से ये आवाजें आप सुन रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा उनसे मिलने पहुंचे अपने समर्थकों से और जो कि वीरांगनाओं का साथ दे रहे थे। तो ये खबर जयपुर से जहाँ पर वीरांगनाओं के धरने से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त
तीनों वीरांगनाओं को पुलिस उठाकर ले गई। सांसद किरोड़ीलाल मीणा के धरना स्थल छोड़ते ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वीरांगनाओं के साथ परिजनों और कार्यकर्ताओं को आज तड़के 3 बजे हिरासत में लिया गया। पुलिस धरना स्थल से उन्हें हिरासत में लेकर गई। वीरांगनाओं से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। कार्यकर्ताओं को सेज थाना ले गई पुलिस और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में हिरासत में इन कार्यकर्ताओं को लिया गया है जहां से वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं अभी वीरांगना कहाँ है, पहले महिला थाना उनको लेकर जाया गया, लेकिन अब वो वहां पर भी नहीं है। ये भी अंदर खाने से निकल कर आ रहा है कि उनको उनके घर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, ये तस्वीरें इसी तरह ये सामने आती रहेंगी। तो इस मामले में जो है पूरी तरह से जो है सियासी रूप ले रखा है। जहां विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं आपने देखा कि सचिन पायलट ने भी सीएम को लेटर लिख के यही कहा कि सारी चाहे कोई भी कोशिश करनी पड़े, कुछ भी लांघना पड़े, पीड़ाओं को समझना होगा, इनकी मांगों को मानना होगा। वही राज्यपाल ने भी लिखा, क्योंकि जिस तरह से वीरांगनाओं ने ये मांग करी कि हम अपनी जान देना चाहते हैं, उन्हें अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इस पर सबको साथ मिलकर वीरांगनाओं का साथ देना है। ये उन शहीदों की वीरांगना है जिन्होंने देश के लिए खुशी खुशी बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो आज दर दर भटकने को मजबूर है, अपने लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। और ऐसे में उनकी कई सारी बातों पर सहमति भी बनी। जब शकुंतला रावत प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे, बातचीत की, कई सारी बातों पर सहमति भी बनी, लेकिन पेंच फंस गया कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया उन पर कार्रवाई हो। वहीं देवर को नौकरी देने वाली बात पर भी पेंच फंसा हुआ है। इन दोनों बातों पर ये मांग की जा रही है। वीरांगनाओं का कहना है कि नौकरी हमारे पति की है, हम किसी को भी दे, नौकरी मिलनी चाहिए परिवार में से किसी सदस्य को, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं और ऐसे में घर का गुजर बसर कैसे होगा। और इसी के साथ कई सारी मांगे, उन पर सहमति बनी। लेकिन इस बीच ये खबर, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश, यहाँ पर हक है, आप अपनी बात कह सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवाद तरीके से। लेकिन इस बीच अगर पुलिस इस तरह से उठा ले गई है तो वाकई में आप समझिए कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को भले ही हिरासत में लिया गया, लेकिन इनके हौसले अभी भी बुलंद नजर आ रहे हैं। जब सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे मुलाकात करने, तो ये नारेबाजी करने लगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ सरकार विरोधी नारे किए, विरोधी नारे लगाए। और इसी के साथ आप ये देख रहे हैं कि जब सांसद किरोड़ीलाल मीणा वहां धरना स्थल पर नहीं थे, उस वक्त इन तमाम कार्यकर्ताओं को, वीरांगनाओं को पुलिस हिरासत में ले गई, उनके परिजनों को हिरासत में ले गई। अब ये देखना होगा प्रदर्शन कहां तक पहुंचता है, क्योंकि लग रहा है कि मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। चुनावी साल भी है, ऐसे में सरकार भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी और विपक्षी दल भी मामले को पूरी तरह से भुनाने में लगे हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वीरांगना कहाँ है, सबसे बड़ा ये सवाल बनता है। आखिरकार उनको कहाँ ले जाया गया है, वो कहाँ पर हैं? क्योंकि साथ में लाया गया था, महिला थाने लेकर गए, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनके मोबाइल फोन्स भी ले लिए हैं, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पहले उनसे संपर्क हो, पता चल पाए कि वो कहाँ पर हैं, उसी के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। इन तस्वीरों को बार बार इसलिए दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सलाखों के पीछे होने के बावजूद हिरासत में लिए हुए कार्यकर्ता, लेकिन जोश से पूरी तरह से लबरेज है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सरकार विरोधी नारों के साथ ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप